सभी दर्शकों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। पूर्व व्याख्यान में आपके सामने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम इस वार्तिक पर चर्चा हो रही थी और उससे संबंधित दो उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किए थे, जिन उदाहरणों के कारण ही महाभाष्य और शब्दकौस्तुभ में ये प्रयास किया गया है, ये कहा गया है कि इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। उसी श्रृंखला में अगला उदाहरण है गोत्रेण गार्ग्य। ये भी गोत्र शब्द भी प्रकृत्यादि गण में पढ़ा गया है, इसलिए यहाँ पर भी तृतीया भक्ति प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम वार्तिक द्वारा आचार्य कात्यायन ने बताया है, परंतु इसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए प्रथमा षष्ठी व प्राप्नोति, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रथमा या षष्ठी प्राप्त होती थी कि जैसे गार्ग्य गोत्र का है षष्ठी या इसका गोत्र गार्ग्य है, तो यहाँ पे जो है दोनों ही प्राप्त हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम कह देने से यहाँ पर तृतीया भक्ति हो जाती है और गोत्रेण रूप बनता है। ये आचार्य कात्यायन के वार्तिक के अनुसार है। तो यहाँ पे भी शब्दकौस्तुभ में कहा नन्विहापि अनेन अहम ही ज्ञाये इत्यर्थात सिद्धम, तो कहा कि अनेन इससे मैं अहम ही ज्ञाये, इससे मुझे ये ज्ञान हुआ है। क्या ज्ञान हुआ है? देखिए गोत्रेण गार्ग्य, ये मुझे ज्ञान हुआ है कि ये गार्ग्य है, गार्ग्य का ज्ञान हुआ है। तो यहाँ पे भी ज्ञान हुआ है, किससे ज्ञान हुआ है? गोत्र से। तो ज्ञाये ये क्रिया है और इस ज्ञाये क्रिया को में साधकतम कौन है? गोत्र। गोत्र को देखकर ही ज्ञान हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्रिया गम्यमान होने के कारण इसमें गोत्र करण के रूप में प्राप्त होता है और करण होने के कारण इसमें तृतीया हो सकती है। तो अंत में कहा तत्तर्हि वक्तव्यम न वक्तव्यम कर्तृकरणयोः तृतीया इत्येव सिद्धम। तो इसलिए कहते हैं कि उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम वार्तिक की आवश्यकता नहीं है। उस वार्तिक के बिना ही करण संज्ञा हो जाती है और करण संज्ञा हो जाने पर तृतीया विभक्ति कर्तृकरणयोः तृतीया उसी से हो जाएगी। इस वार्तिक से तृतीया करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके सामने एक सूत्र है जो कि कर्म संज्ञा करता है। क्योंकि ये करण के लिए है, इसलिए करण कारक के ही उस क्रम में इसको दिया गया है, परंतु इस सूत्र से कर्म संज्ञा भी होती है। तो विकल्प, इस सूत्र में विकल्प है करण का और कर्म का, और वो सूत्र है आपके सामने दिवः कर्म च। दिवः दिव धातु जो है उसका जो साधकतम कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो दिव धातु की जो क्रिया है, क्रिया का ही साधकतम होगा ना, दिव धातु से जो प्राप्त होने वाली क्रिया है उसका जो साधकतम कारक होता है उसको कर्म कारक कहते हैं, तो उसकी कर्म कारक संज्ञा होगी। तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्योंकि पूर्व सूत्र में साधकतमम करणम से साधकतम की तो करण संज्ञा की गई थी, तो यहाँ पर पुनः कर्म संज्ञा कहने का प्रयोजन क्या है? तो यहाँ पर सभी के लिए नहीं है, एक विशेष क्रिया दिव धातु से बनने वाली जो क्रिया है उसी का साधकतम जो है उसके लिए एक विकल्प अपवाद है कि यहाँ पर उसकी कर्म संज्ञा भी होती है, च है तो उससे होती है। तो यहाँ पर देखिए आगे कहा चात कर्ण संज्ञम, तो देवः कर्म इतना भर सूत्र है तो है कि दिव धातु का साधकतम, क्योंकि ये सूत्र जो है उसी कड़ी में है, उसी क्रम में आ रहा है, साधकतम करणम के बाद आया है सूत्र, तो साधकतम की जो है अनुवृत्ति यहाँ पे आ रही है। तो ये देवा साधकतमम इसलिए कहा कि जो साधकतम होगा उसकी कर्म संज्ञा होगी उस कारक की। तो देवा कर्म से तो ये अर्थ हो गया देवा साधकतमम कर्म कर्म स्यात्। अब यहाँ पे च, तो च भी कहा, तो च चात कर्ण संज्ञम, तो च कहने से उसकी कर्ण संज्ञा भी होती है। तभी सूत्र का अर्थ है
कि क्योंकि देखिए ऊपर सूत्र से उसके बाद साधक तमम की भी अनुवृत्ति आ रही है, करणम की भी अनुवृत्ति आ रही है, और उस करणम की अनुवृत्ति यहाँ पे च से प्राप्त हो रही है। तो उदाहरण देखिए, दोनों का ही उदाहरण एक साथ दिया। अक्षयीर अक्षान दिव्यति। अब अक्ष जो है जिसको कहते हैं, जिससे जुआ खेला जाता है 5 से, तो उसको कहते हैं अक्ष। तो बहुवचन है। तो दिव्यति दिव धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है दिव्यति। तो दिव्यति खेलता है उनसे, किससे? देखिए अक्षय ही दिव्यति और अक्षान दिव्यति। तो यहाँ पे दिव धातु का जो साधकतम है, देखिए जो कर्म संज्ञा होती है वो कर्ता को जो ईप्सिततम होता है उसकी होती है, परंतु यहाँ पर अक्ष जिनसे जुआ खेला जा रहा है वो ईप्सिततम नहीं है। अगर ईप्सिततम होते तब तो इसी से कर्तुल ईप्सिततमम से ही कर्म संज्ञा हो जाती, प्रस्तुत सूत्र से कर्म संज्ञा करने का प्रयोजन ना होता, जरूर आवश्यकता ना पड़ती, परंतु अक्ष यहाँ पर साधकतम है जुआ खेलना क्रिया में। और इस जुआ खेलने से जो प्राप्ति होती है अभिप्सित, वो तो जो भी धन इत्यादि की प्राप्ति होती है वो कर्म है। तो यहाँ पे दिव्यति का जो कर्म साधकतम है वो है अक्ष। तो साधकतम होने के कारण यहाँ पर कर्म संज्ञा नहीं, करण संज्ञा नहीं है, अपितु यहाँ पे कर्म संज्ञा है। और च कहा तो इसलिए करण भी है, तो दोनों ही संज्ञाएं होंगी। तो कर्म होने पर यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा अक्षान दिव्यति, और करण संज्ञा होने पर तृतीया होगी। तो यदि हमारे वाक्य है अक्षय ही दिव्यति तो भी शुद्ध है, अक्षान दिव्यति ये भी शुद्ध है, क्योंकि इसमें विकल्प दिया गया है। अब आगे देखिए, इस पर जो चर्चा है उस पर हम आगे आएंगे। कर्ण शब्दानुवृत्त्या वक्ष्यमाणस्य अन्यतरस्याम ग्रहणस्य आकर्षणेन वा संज्ञयो पर्याये लब्धे समावेशश जो है चार्थकम। अर्थात यहाँ पे देखिए समावेशार्थश चकारः यहाँ पे। अब यहाँ देखिए इसका अर्थ जब हम देखें तो पहले हम इससे संबंधित जो जिज्ञासा है या प्रश्न है उसको देखेंगे। यहाँ पे करण शब्द की अनुवृत्ति है। यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि साधक तमम करणम से करण शब्द की अनुवृत्ति आ रही है। और आगे आने वाला सूत्र जो है वो जो परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, ये आगे आने वाला सूत्र है, और उसमें अन्यतरस्याम की भी जो है यहाँ प्राप्ति हो रही है। तो जब ये ऊपर से करण की अनुवृत्ति आ रही है और अन्यतरस्याम भी प्राप्त हो रहा है अगले अग्रिम सूत्र से, तो उसी को लेकर ये शंका है कि करण शब्दानुवृत्तिया, करण शब्द की अनुवृत्ति आ रही है, या हम कहें वक्ष्यमाण अन्यतरस्याम ग्रहणस्य आकर्षणेन वा, या फिर अन्यतरस्याम को ले लीजिए तो संज्ञयो पर्याये लब्धे। तो यहाँ पर ये जो दोनों संज्ञाएं कही गई हैं ये पर्याय से प्राप्त हो रही हैं। मतलब करण कहना, करण की अनुवृत्ति होने पर या फिर अन्यतरस्याम को अगर साथ में लें तो इनको ग्रहण करने से ये अर्थ प्राप्त हो रहा है कि कर्म संज्ञा होती है, और फिर अन्यतरस्याम या करण की अनुवृत्ति लेकर कहो च के द्वारा कि यहाँ पर जो है करण संज्ञा भी होती है। तो कर्म संज्ञा और करण संज्ञा दोनों पर्याय से प्राप्त होते हैं, बारी बारी से प्राप्त होते हैं, एक साथ नहीं होते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि समावेशश चकारः, यहाँ पे जब पर्याय से लब्ध होती हैं तो दोनों का एक साथ समावेश करने के लिए चकार का यहाँ प्रयोग किया है। च के प्रयोग से ये पर्याय से ये दोनों संज्ञाएं नहीं होंगी। तो ये किसके लिए है? आगे एक सिद्धि है जिसको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करके उसको बताया गया है कि क्यों यहाँ पर जो है च का प्रयोग किया गया है। च से दोनों का एक साथ समावेश होगा,
बारी बारी ने युगपत दोनों संज्ञाएं हो सकेंगी च के कारण। अन्यथा साधकम की अनुवृत्ति और अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति से तो ये पर्याय से दो संज्ञाएं प्राप्त होंगी, अर्थात या पहले होगी या एक संज्ञा पहले होगी या फिर दूसरी संज्ञा होगी, तो एक साथ दोनों संज्ञाएं प्राप्त नहीं होंगी। तो तेन, अब मैं उदाहरण जो दिया गया है उसके माध्यम से आपको ये स्पष्ट करूंगी कि यहाँ पर पर्याय से दो संज्ञाएं अवश्य नहीं चाहिए, एक साथ दोनों ही संज्ञाएं प्राप्त हों, ये अर्थ चाहिए। इसलिए चकार का प्रयोग यहाँ पे दिवा कर्म च में किया गया है। अन्यथा अनुवृत्ति के द्वारा ही यहाँ पर करण और अन्यतरस्याम के द्वारा दोनों अलग अलग संज्ञाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो देखिए उदाहरण है, तेन मनसा दिव्यति इति मनसा देवः। तो मनसा दिव्यति इति ये एक विग्रह है, असमस्त पद है, जिसका अर्थ है मन से दिव्यति, जो दिव्यति जुआ खेलता है। तो यहाँ पर जब हम इसका उपपद समास करते हैं, उपपद समास करते हैं, क्योंकि हमारा बनता है मनसा देवः। तो दिव धातु से जब हम प्रत्यय करते हैं कर्मण्यन सूत्र द्वारा, तो देवः बनता है। दिव से ई को फिर सार्वधातु का धातु का गुण करके और देव रूप बनता है। तो यहाँ पर जो देवः बना है, ये अण प्रत्यय, ये कब बन होता है? जब कर्म उपपद रहता है। मनसा जो है ये कर्म उपपद नहीं है। यहाँ पे इसकी कर्म संज्ञा अगर हम नहीं मानते हैं, करण संज्ञा मानते हैं, तो कर्म उपपद नहीं होगा। यदि कर्म संज्ञा मानते हैं तभी कर्म उपपद होगा और इसके दिव धातु को अण प्रत्यय हो जाएगा कर्मण्यन सूत्र द्वारा। और करण भी है ये। देखिए इस मन को कर्म और करण दोनों एक साथ मानना, यही तो प्रयोजन है। यहाँ बताया ऊपर कि पर्याय से होगा तो फिर एक काम होगा, दूसरा नहीं होगा। यदि हम कर्म मानते हैं तो कर्मणि अण से तो अण हो जाएगा, देवा तो बन जाएगा, लेकिन आगे जो कार्य मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो नहीं होगा। और यदि करण संज्ञा मानते हैं अन्यतरस्याम के कारण, तो यहाँ पर करण संज्ञा से संबंधित कार्य हो जाएगा, लेकिन कर्म से संबंधित नहीं होगा, जो कि अभीष्ट नहीं है। कर्म और करण दोनों ही संज्ञाएं एक साथ होंगी, तभी मनसा देवः बन सकेगा। तो कैसे? देखिए, तो अब मनसा को कर्म माना, देवा कर्म च से मनसा को दिव्यति है उसके बाद, तो यहाँ कर्म मानने पर कर्मण्यन सूत्र द्वारा देव धातु से अण प्रत्यय होकर देवः बन जाता है और मनसा देवः इसमें समास हो जाता है उपपदम अतिंग से। अब करणे तृतीया च इत्युभयम सिद्ध्यति मनसः संज्ञायाम इत्यलुक। तो यहाँ पर करण संज्ञा मानने पर ही, अब करण संज्ञा मानने पर ये हमारे पास है मनसा संज्ञायाम, मनसा संज्ञायाम, ये मनसा संज्ञायाम सूत्र है जिससे अलुक प्राप्त होता है। हम जानते हैं कि जब हम समास करते हैं तो समास करने पर सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र द्वारा विभक्तियों का लोप करते हैं। जब हमने मनसा और देवा में समास किया और जब हम समास करते हैं तो मनसा की जो विभक्ति है वो लुप्त हो गई, लुक हो गया उसका, तो मनस देव हमारे पास बनता, लेकिन रूप बनना है मनसा देव। और मनसा देव तभी बन जा सकता है जब मनसा की करण संज्ञा भी हो। तो करण संज्ञा भी होने के कारण संज्ञायाम जो है अलुक सूत्र द्वारा, मनसा संज्ञायाम सूत्र द्वारा यहाँ पर मनस के साथ जो विभक्ति लगी हुई है उसका अलुक होता है, और वो विभक्ति तृतीया होगी तभी उसका अलुक होगा, और वो तृतीया करण मानने पर जो तृतीया विभक्ति होती है उसका अलुक हो जाता है। तो यहाँ पर करण भी मानो और कर्म भी एक साथ मानो तभी मनसा देवा सिद्ध होगा, नहीं तो मनसा देवा या तो अण प्रत्यय नहीं होगा, कर्म नहीं मानेंगे, और अगर करण नहीं मानेंगे तो तृतीया विभक्ति का अलुक भी सिद्ध नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि यहाँ एक साथ युगपत
दोनों कार्य हो सके, इसलिए यहाँ पर च का प्रयोग किया गया है दिवा कर्म च सूत्र में। अब इसी में अगला सूत्र जो है आपके सामने है अपवर्गे तृतीया। ये भी तृतीया विभक्ति करने वाला सूत्र है। अपवर्गः फल प्राप्ति ही तस्याम द्योत्यायाम कालाध्मनोर अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात्। अन्ना क्रोशेन वा अनुवाको अधीतः अपवर्गे किम मासम अधीते नायातः। यहाँ पर देखिए, ये सूत्र करने से पूर्व मैं आपको पूर्व सूत्र जो मैंने आपको कराया था कालाध्मनोर अत्यंत संयोगे, तो ये सूत्र आपके सामने स्पष्ट करना, आपको या स्मृति में लाना चाहूंगी कि उस सूत्र का क्या अर्थ है। उस सूत्र के अनुसार काल और अध्व मार्ग, काल और मार्ग के वाचक से जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है जब अत्यंत संयोग हो, अर्थात उनका काल और मार्गवाचक का क्रिया के साथ अत्यंत संयोग हो, अर्थात निरंतर रहने वाला संयोग हो। जैसे हमने कहा था कि मासम अधीते, तो अध्ययन क्रिया के साथ मास का एक महीना पूरा उसका अत्यंत संयोग है, इसलिए वहां पर तो द्वितीय भक्ति का प्रयोग किया गया है। परंतु यहाँ पर द्वितीय के स्थान पर अब तृतीया भक्ति होती है काल और मार्ग के वाचक से, तो वो किस स्थिति में होती है, तो ये दोनों के को हम तुलना करके दोनों को साथ में रख के हमें विभक्तियों को देखना पड़ेगा कि काल और मार्गवाचक में तृतीया कब होती है और द्वितीया कब होती है। तो द्वितीया के लिए मैंने बताया कि अत्यंत संयोग होना चाहिए। तृतीया कब होती है, तो अपवर्गे, अपवर्ग होता है फल की प्राप्ति, तो फल की प्राप्ति जहाँ द्योतित हो, काल और मार्ग के वाचक से जहाँ पे फल की प्राप्ति द्योतित होती है जिस वाक्य में, वहां अत्यंत संयोग जब होता है तो तृतीया विभक्ति होती है। काल और मार्ग के वाचक पदों का जब क्रिया के साथ अत्यंत संयोग होता है और फल की प्राप्ति भी द्योतित होती है तब तृतीया होगी। फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही, द्योतित नहीं हो पा रही है, केवल मात्र अत्यंत संयोग है, तब द्वितीया होगी, तृतीया नहीं होगी। तो वाक्य संरचना से पता ही चल जाता है कि हमें यहाँ कौन सी विभक्ति लगानी है। तो अब हम देखिए उदाहरण आपके सामने है, अन्ना क्रोशेन व अनुवाको अधीता। तो यहाँ पे कहा अन्ना मतलब एक दिन में, या क्रोशेन एक कोस भर में पूरा अनुवाक जो है वेद का एक अंग है उसका अध्ययन कर लिया। तो यहाँ पे अत्यंत संयोग तो है, अन्ना का एक दिन में पूरा अनुवाक अध्ययन किया, ऐसा भी नहीं है कि उस अनुवाक का एक अंश अध्ययन किया। तो यहाँ पे कालवाचक का अत्यंत संयोग है। इसी तरह एक कोस भर में ही उसने पूरा अनुवाक पढ़ लिया, तो ये भी जो है अत्यंत संयोग है। परंतु इस के साथ साथ ये भी द्योतित हो रहा है कि वो अधूरा नहीं छोड़ा है, वो पूरा का पूरा पढ़ लिया गया है, फल प्राप्ति हो गई है। अर्थात फल प्राप्ति में अध्ययन पूरा हो जाना, अध्ययन से जो प्राप्त होना था वो उसको पूरा का पूरा मिला। ये नहीं कि हमें पढ़ा तो है लेकिन उसको समझ में नहीं आया, ऐसा कहीं यहाँ पे द्योतित नहीं हो रहा है, जो कि अगले उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा। कहा अपवर्गे की, अपवर्ग कहने का फल प्राप्ति द्योतित होनी चाहिए काल और अधुवाचक में, तभी उसकी तृतीया भक्ति का प्रयोग होगा। तो अपवर्गे किम मासम अधीते नायातः। तो देखिए मासम अधीते पूरा एक मास अध्ययन किया, यहाँ अत्यंत संयोग तो है जो कालवाचक का, तो लेकिन बाद में न आयातः कह दिया। न आयाता मीन्स उसको आया नहीं है, समझ में नहीं आया, अध्ययन पूरा किया लेकिन समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर फल प्राप्ति नहीं हो रही है, केवल कालवाचक का अध्ययन क्रिया के साथ अत्यंत संयोग है, इसलिए यहाँ पर तृतीया नहीं होगी लेकिन द्वितीया भक्ति हो जाएगी।
तो ये है आपके सामने अपवर्गे तृतीया सूत्र की व्याख्या। अब अगला सूत्र है, ये भी तृतीया भक्ति करने वाला सूत्र है। देखिए एक बार मैं पुनः बता दूं, एक होती है कारक विभक्ति और एक होती है कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में, कुछ विशिष्ट पदों के रहने पर, कुछ विशिष्ट अर्थों में प्राप्त होने वाली विभक्ति। तो कारक विभक्ति के लिए एक ही सूत्र आपके सामने था और वो है साधकतमम करणम, जो करण संज्ञा करता है और फिर उसके बाद करण संज्ञा करने पर उसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग होता है। ये जो सूत्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, इनमें कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र द्वारा तृतीया प्राप्त नहीं होती है, इसलिए और इनमें भी, इन परिस्थितियों में भी तृतीया भक्ति होती है, उसके लिए अलग से सूत्र आचार्य पाणिनि ने दिए हैं। तो उनमें से अगला सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने। इसकी वृत्ति यदि देखें तो वृत्ति है सह अर्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। तो सह के अर्थ से युक्त, वाक्य में ही ये सब कारक विभक्तियां वाक्यों में ही प्रयुक्त होती हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनमें विभक्तियां लगाकर वाक्य का अर्थ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे उस वाक्य की बात, जिस वाक्य में सह अर्थ से युक्त जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो उदाहरण के द्वारा मैं इसे और अधिक आपको स्पष्ट करूंगी। ये उदाहरण है आपके पास, पुत्रेण सह आगतः पिता, पिता पुत्र के साथ आया, ये वाक्य है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए सह का प्रयोग है और यहाँ पर पिता और पुत्र दोनों का ही आगतः, आने के साथ, आना क्रिया के साथ संबंध है। पिता भी आए हैं और पुत्र भी आया है। परंतु यदि हम इसमें देखें कि पिता जो है पुत्र के साथ आया है, तो आया कौन है? कर्ता क्रिया के साथ साक्षात रूप से जो संबंध हो रहा है वो पिता का है। यदि मैं ये कहती हूँ कि पिता आगतः, और यदि मैं यहाँ पिता के स्थान पर एक वचन न करके, अगर अन्य पुरुष भी ना करके मैं कहती हूँ मैं, पुत्र के साथ मैं आई, तो यहाँ पर क्रिया भी आपकी बदल जाएगी। यही होता है प्रधानता। प्रधान कहने का एक बड़ा कारण ये भी है कि जो लकार आदि क्रिया में है वो जिसके अनुसार चलते हैं वो प्रधान होता है। तो यहाँ पर पिता प्रधान है और पुत्र अप्रधान है। आगतः, आगमन दोनों का हुआ है, आगमन क्रिया के साथ दोनों का ही संबंध है, लेकिन पिता प्रधान है और पुत्र जो है वो अप्रधान है। और अप्रधान है और उसको सह के द्वारा इसको जोड़ दिया गया है क्रिया के साथ, अर्थात पिता आया, पुत्र आया, पिता पुत्र के साथ आया है। तो ये सह के अर्थ से यहाँ जो अप्रधान पुत्र था उसमें तृतीया भक्ति लगती है। तो जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया लगती है, जो प्रधान पिता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर कहा सह के अर्थ से युक्त, अर्थात सह से युक्त अप्रधान और सह के अर्थ से युक्त अप्रधान, इन दोनों में अंतर ये है कि अगर सह से युक्त अप्रधान में तृतीया होती तो केवल जहाँ सह का प्रयोग है वहीं पर होता, लेकिन सह का अर्थ कहने से जो सह अर्थ वाले साकम, सार्धम और समम शब्द हैं, इनके भी योग में जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया भक्ति लगती है। जैसे हम पुत्रेण साकम भी कह सकते हैं, सार्धम भी कह सकते हैं और समम भी कह सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि विना अपि तदयोगम, सह का अर्थ होना चाहिए, लेकिन सह का या साकम इत्यादि का योग ना भी हो तब भी तृतीया भक्ति का प्रयोग हो सकता है। जैसे वृद्धो यूना, अर्थात बूढ़ा व्यक्ति युवक के साथ, तो यहाँ पे साथ सह का प्रयोग नहीं है, परंतु फिर भी पता चल रहा है कि वृद्ध जो है युवक के साथ, उसको युवक जो है वो सह के अर्थ में विद्यमान ना होने पर भी कोई शब्द, लेकिन हमें यहाँ पर अप्रधान जो है वो युवक, यून जो है वो है युवन अप्रधान है, इसलिए उसमें तृतीया भक्ति का प्रयोग हुआ है।
और शब्द कौस्तुभ में इसको स्पष्ट किया, पितुरत्र क्रिया संबंध शाब्दः। शब्द कौस्तुभकार कहते हैं कि यहाँ पिता के साथ जो क्रिया का संबंध है वो शाब्द संबंध है, शब्दों से ही पता दिखाई दे रहा है, लेकिन पुत्र का अर्थ से है। अर्थ के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि क्योंकि पिता तो क्रिया के साथ उसका साक्षात संबंध हो रहा है और पिता पुत्र के साथ आया है, इसलिए अर्थ के द्वारा यहाँ पे पुत्र का बोध हो रहा है, इसलिए तस्य अप्राधान्यम। तो पुत्रेण सार्धम और विनापि स शब्देन तदर्थावगतौ स्यादेव, ये शब्द कौस्तुभ ने इसको अपने इस प्रकार से स्पष्ट किया है। तो आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित अन्य सूत्रों को मैं अगले व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।